हेलो दोस्तों, मिडनाइट मिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये कहानी विक्रम की है, जो एक प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर है। इस काम को करते हुए विक्रम को करीब 10 साल हो गए थे। विक्रम ने इन वर्षों में कई भयानक घटनाओं का सामना किया, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको विक्रम के साथ घटी सबसे डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जो तकरीबन 7 साल पहले विक्रम के साथ घटी थी। उस समय विक्रम की हालत बेहद खराब थी। भगवान के आशीर्वाद से आज उसके पास सब कुछ है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। 7 साल पहले विक्रम बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने गांव में घर बनवा रहा था। उसका घर बनाने का बजट पहले ही खत्म हो चुका था और पैसे लगातार घटते जा रहे थे। विक्रम को यह डर था कि कहीं उसका घर अधूरा न रह जाए, और यह विचार उसे रातों को सोने नहीं देता था। इसी बीच विक्रम का काम भी ठंडा पड़ा हुआ था। कभी कभी कोई डिलीवरी उसे काम मिल जाता था, और कभी कभी हफ्तों तक खाली बैठना पड़ता था, और यही बात विक्रम को परेशान कर रही थी। उसके बाद विक्रम ने सोचा कि क्यों ना अपने ट्रक ड्राइवर दोस्तों से मदद ली जाए। उसने 2-3 दोस्तों को फोन किया, लेकिन उसे वहां से कोई खास मदद नहीं मिली। लेकिन विक्रम का एक सबसे पक्का दोस्त था। उसने विक्रम से कहा, भाई, अगर तू घर बनवा रहा है और पैसों की तंगी हो रही है, तो मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं। अगर तुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है तो मैं तुझे दे सकता हूं, और बाकी पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं इसका रास्ता भी बता सकता हूं। जब विक्रम ने यह सुना तो उसे राहत महसूस हुई, और उसने कहा, भाई, जल्दी से बता, मैं बहुत परेशान हूं। गांव से बार बार फोन आ रहे हैं कि मजदूरों को पैसे चाहिए, मटेरियल भी खत्म हो गया है, और मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर अधूरा रह जाएगा। बता भाई, क्या रास्ता है? फिर विक्रम के दोस्त ने कहा, देख, 1 लाख रुपए तो मैं तुझे अभी भेज दूंगा, उसकी फिक्र मत कर, तू अपना काम जारी रख। लेकिन एक काम और है, जिसे करने पर तू जल्दी अच्छा पैसा कमा सकता है। मेरे पास एक कंपनी है जिसे अपना अर्जेंट सामान डिलीवर करवाना है, लेकिन लोकेशन बहुत दूर है और डिलीवरी का वक्त भी बहुत कम है। अगर तू बिना सोए लगातार 2 दिन ट्रक चला सकता है तो तू ये काम कर सकता है। विक्रम के दोस्त ने कहा, भाई, इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना, ये आसान काम नहीं है। मैं खुद इसे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफी काम है। अगर तुझे पैसों की सख्त जरूरत है तो सोच समझकर फैसला करना। 2 रातें बिना रुके ट्रक चलाना कोई आम बात नहीं है, और रास्ता भी कैसी हालात में होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। और हां, बीच में आराम करने का तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। अगर तू तैयार है तो मैं तुझे कंपनी का नंबर देता हूं। उस वक्त विक्रम की हालत ऐसी थी कि मजबूरी ने उसके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। काम वैसे ही ठंडा पड़ा था, और घर बनाने के लिए उसे पैसों की बेहद जरूरत थी। विक्रम ने बिना देर किए कहा, हाँ भाई, मैं डिलीवर कर दूंगा, तू मुझे कंपनी का नंबर दे दे। विक्रम के दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अभी नंबर मैसेज करता हूं। और इतना कहकर उसने फोन रख दिया। कुछ ही मिनटों में विक्रम के फोन पर मैसेज आ गया। विक्रम ने नंबर पर कॉल किया, और दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाते ही कहा, हेलो, कौन? विक्रम ने जवाब दिया, हेलो, मैं ट्रक ड्राइवर हूं। मेरे दोस्त ने आपका नंबर दिया था। उसने बताया कि आपकी कंपनी को एक ट्रक ड्राइवर की जरूरत है। मैं आपका सामान डिलीवर कर सकता हूं। उसके बाद कंपनी के अधिकारी ने विक्रम से कहा, तो आप ट्रक ड्राइवर हैं? हमें एक जरूरी सामान डिलीवर करवाना है, लेकिन इससे पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर आपको वे शर्तें मंजूर हैं तभी हम आगे बात करेंगे। विक्रम ने तुरंत पूछा, जी, क्या शर्तें हैं? आप मुझे बता दीजिए। फिर कंपनी के अधिकारी ने कहा, विक्रम जी, सबसे पहले मैं आपको सारी शर्तों के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली शर्त यह है कि सामान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। दूसरी शर्त यह है कि आपके पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। अगर आप 48 घंटों के भीतर सामान सही सलामत डिलीवर कर देते हैं तो हमारी कंपनी आपको 50,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। लेकिन अगर आप देरी करते हैं तो आपको कोई भुगतान नहीं मिलेगा। यह सुनकर विक्रम की सांसें थोड़ी थम गईं।
लेकिन उन्होंने आगे कहा, तीसरी शर्त यह है कि रास्ता बहुत खराब हो सकता है। आपको जंगल के कच्चे रास्तों से भी गुजरना पड़ सकता है और हालात अनिश्चित हो सकते हैं। कंपनी के अधिकारी ने फिर कहा, अगर ये शर्तें आपको मंजूर हैं तो आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं और सामान लोड करवा सकते हैं। जैसे ही आप डिलीवरी लोकेशन पर सामान पहुंचा देंगे और हमें उस कंपनी से पुष्टि मिल जाएगी, हम तुरंत आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। कंपनी की सारी शर्तें सुनने और समझने के बाद विक्रम को साफ हो गया था कि ये 50,000 कमाना कोई आसान काम नहीं होगा। ये सफर लोहे के चने चबाने जैसा था, लेकिन मजबूरी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त विक्रम की जेब में केवल 30-40 हजार रुपए थे और घर बनाने का काम तेजी से चल रहा था। रोज पैसा खर्च हो रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में ये पैसे भी खत्म हो जाते। विक्रम का दोस्त 1 लाख देने के लिए तैयार था और अगर विक्रम इस काम में सफल होता तो 50,000 और मिल जाते। कुल मिलाकर उसके पास करीब 2 लाख हो जाते, जिससे 15 से 20 दिन तक उसका घर का काम चल सकता था। इस दौरान विक्रम को कहीं और से डिलीवरी का कोई और काम मिल ही जाता। विक्रम के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने तय किया कि यह काम करना ही पड़ेगा। विक्रम ने खुद को मन ही मन समझाया कि अगर उसने हिम्मत दिखाई और यह काम कर लिया तो उसकी परेशानियां कुछ हद तक हल हो जाएंगी। विक्रम ने 5 मिनट बाद फिर से कंपनी को कॉल किया और कहा, सर, मुझे शर्तें मंजूर हैं, मैं यह काम करूंगा। अगर विक्रम ये काम नहीं पकड़ता तो उसका घर अधूरा रह जाता। उसने सोचा, चलो इस काम को पकड़ लेता हूं। फिर क्या था, विक्रम ने कंपनी को वापस कॉल किया और कहा, ठीक है सर, मुझे सब मंजूर है, मैं सभी शर्तें मानता हूं और 48 घंटे के अंदर सामान डिलीवर कर दूंगा। कंपनी के आदमी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करिए, कल सुबह 9 बजे यहां आ जाइए। सारी फॉर्मेलिटीज और साइन वगैरह करने के बाद हम सारा सामान आपके ट्रक में लोड करवा देंगे। आप सीधे यहां से निकल जाइएगा और जैसे ही आप 48 घंटे के अंदर सामान डिलीवर कर देंगे और हमें वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा, हम आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है सर, आपका दिन शुभ हो। इसके बाद कंपनी वाले ने फोन रख दिया और विक्रम भी गहरी सांसें लेने लगा, ये सोचकर कि उसे अब एक बड़ा काम करना है, तभी उसका घर पूरा हो पाएगा। अगली सुबह जैसे बताया गया था, विक्रम अपने ट्रक के साथ कंपनी पहुंच गया। उन्होंने विक्रम को सारा सामान चेक करवाया और कहा, देख लीजिए विक्रम जी, सारा सामान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये सामान आपके ट्रक में लोड करवा देता हूं। सब ठीक है ना? जैसा यहां से जा रहा है वैसा ही सामान वहां पहुंचना चाहिए। उसके बाद विक्रम ने कहा, ठीक है सर, सामान सही समय पर पहुंच जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। फिर कंपनी के आदमी ने कहा, चलिए आपको कुछ कागजों पर साइन करना है। उसने विक्रम को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिन्हें विक्रम ने ध्यान से पढ़ा और साइन कर दिया। साइन करने में कोई परेशानी नहीं थी। फिर क्या था, विक्रम ने ट्रक में बैठते ही ऊपर वाले का नाम लिया और समझ गया कि अब सफर आसान नहीं होगा। इसलिए उसने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। भगवान का नाम लेकर ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। बिना रुके विक्रम ट्रक चला रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर 48 घंटे के अंदर सामान डिलीवर नहीं हुआ तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे और फ्री में डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। कंपनी ने विक्रम को करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए कहा था और विक्रम ने दिन के वक्त तकरीबन 300 किमी कवर कर लिया था। अब रात का समय हो चुका था। जैसे ही विक्रम शहर से बाहर निकला और आउटर एरिया में पहुंचा, उसकी हालत खराब होने लगी। वहां की सड़कों की हालत बहुत खराब थी, जिससे सफर मुश्किल होता जा रहा था। जैसे जैसे विक्रम मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि ये मैप उसे आखिर किस जगह लेकर जा रहा है। कभी कच्चे रास्ते, कभी उबड़ खाबड़ पथ, तो कभी घने जंगलों के बीच से रास्ता गुजर रहा था। ऐसे ऐसे रास्तों से मैप विक्रम को ले जा रहा था जिन्हें उसने अपने जीवन में पहली बार देखा था। हर 5 मिनट में विक्रम को इस मैप पर शक होने लगता
कि यह उसे सही दिशा में ले जा रहा है या नहीं, क्योंकि रास्ता इतना अलग और अनजाना था। कभी जंगल शुरू हो जाता, कभी कच्चे रास्ते, तो कभी खेतों के बीच से गुजरना पड़ता। विक्रम हैरान था, सोच रहा था कि आखिर वो कौन से अनजाने रास्तों पर जा रहा है। विक्रम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी मुश्किलें तो सिर्फ शुरुआत हैं। असली परेशानी तो अभी आने वाली है। कई कच्ची पक्की सड़कों पर ट्रक चलाते हुए और अपनी कमर तोड़ने के बाद आखिरकार विक्रम को एक अच्छी सड़क नजर आई। मैप ने विक्रम को उस सड़क पर पहुंचा दिया जो काफी बेहतर और साफ सुथरी थी, और इससे विक्रम को थोड़ी राहत महसूस हुई। वो सड़क जो विक्रम को मिली पूरी तरह सुनसान और वीरान थी, और दोनों तरफ घना जंगल था। लेकिन विक्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विक्रम को तो बस सड़क से मतलब था, क्योंकि उसे ट्रक चलाना था। वैसे वो सड़क पहले के रास्तों से काफी बेहतर थी, इसलिए विक्रम ने राहत महसूस की और सोचा, चलो अब तो ट्रक चलाना आसान होगा। इस खुशी में विक्रम ने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। जब विक्रम उस सुनसान सड़क से गुजर रहा था, उसकी नजर आसपास के घने जंगल पर पड़ी। अचानक से उसके मन में ख्याल आया, कहीं इस जंगल में शेर तो नहीं होगा, और अगर हुआ तो अगर वो ट्रक के सामने आ गया तो क्या करूंगा। ऐसी बातें सोचते हुए विक्रम अपना सफर काट रहा था। लेकिन तभी अचानक ट्रक के ऊपर कुछ जोर से गिरने की आवाज आई, और डर के मारे विक्रम की आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकलने ही वाली थी। विक्रम ने सोचा, कहीं कोई भारी चीज तो ट्रक पर नहीं गिर गई। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ट्रक और उसके अंदर का सामान दोनों को नुकसान हो सकता है। ये सब सोचकर विक्रम की हालत और खराब हो गई। विक्रम ने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतरकर देखा। हैरानी की बात यह थी कि ट्रक के ऊपर कुछ भी नहीं गिरा था, सब कुछ नॉर्मल था। विक्रम पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि अभी कुछ पल पहले जो तेज आवाज आई थी वो बिल्कुल साफ सुनाई दी थी, जैसे कुछ ट्रक पर गिरा हो। मगर विक्रम के चेक करने पर ट्रक के ऊपर कुछ भी नहीं था। यह सारी बात वाकई बहुत अजीब थी। विक्रम ने सोचा कि चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। विक्रम बिल्कुल श्योर था कि उसने आवाज सुनी थी, लेकिन जब ट्रक पर कुछ गिरा ही नहीं तो आवाज आई कैसे? और अगर कुछ गिरा था तो वो आखिर गया कहां? ये सवाल विक्रम के दिमाग को और परेशान कर रहे थे। विक्रम ने खुद से कहा, छोड़ो, इन बातों को सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मैं इन्हें सोचता रहा तो शायद ट्रक भी सही से नहीं चला पाऊंगा, और अभी तो मुझे लंबा सफर तय करना है। यही सोचते हुए विक्रम ने इन सब बातों को भूलने की कोशिश की। विक्रम ट्रक में बैठा और उसे स्टार्ट किया। लेकिन तभी विक्रम ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज देखी। विक्रम ने जंगल में एक बेहद घना पेड़ देखा, और उस पेड़ की एक मोटी टहनी पर एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत रस्सी बांध रही थी। उसे देखकर विक्रम का दिमाग घूम गया। विक्रम सोचने लगा कि इतनी रात में ये औरत जंगल में क्या कर रही है। उस वक्त विक्रम भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। अगर कोई उसके सामने इनकी बातें करता तो विक्रम हंसकर इन बातों को मजाक में उड़ा देता था। विक्रम को इन सब चीजों पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन उस रात जो विक्रम ने देखा उसने विक्रम को पूरी तरह चौंका दिया। विक्रम ने सोचा कि शायद यह कोई औरत है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वह बस यहां जंगल में भटक रही है। लेकिन तभी विक्रम की नजर उस पर फिर से पड़ी और उसने देखा कि वह पेड़ की टहनी पर फंदा तैयार कर रही है। अब विक्रम को समझ आ गया कि वह क्या करने वाली है। बिना समय गंवाए विक्रम ट्रक से उतरा और पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा, चिल्लाते हुए, ओए ओए पागल औरत, ये क्या कर रही है? विक्रम उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही विक्रम को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने अपनी गति बढ़ा दी और फांसी का फंदा और तेजी से तैयार करने लगी। विक्रम को लगने लगा कि यह पागल आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है और अगर वो इसे बचा ले तो शायद इसे पागल खाने में भर्ती करवा पाएगा। लेकिन इससे पहले कि विक्रम उस पेड़ के पास पहुंच पाता, उस औरत ने अपने गले में फंदा डाल लिया। विक्रम चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा, रुक जा, ये मत कर, मैं तुझे सही जगह पहुंचा दूंगा। लेकिन वो पेड़ से कूद गई।
वह पेड़ बहुत लंबा था और जैसे ही वह नीचे गिरी, विक्रम की आंखें बंद हो गईं और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। यह सब इतना अचानक हुआ कि उसके हाथ पांव तक सुन्न हो गए। अब विक्रम यहां खड़ा था, अंधेरी रात में, सुनसान जंगल के बीच, और उस अजीब औरत के साथ जो अभी कुछ ही पलों पहले ही उसके सामने फंदे से कूद चुकी थी। विक्रम ने जैसे तैसे अपनी एक आंख खोली तो उसका दिमाग मानो फट गया। विक्रम ने देखा कि उस पेड़ पर कोई नहीं था। अभी उसकी आंखों के सामने जो औरत फांसी लगा रही थी, वह अब गायब हो चुकी थी। यह सोचकर विक्रम दहशत में आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारी चीजें इशारा कर रही थीं कि वह औरत जिंदा नहीं, बल्कि कोई आत्मा थी। विक्रम अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन उसका दिल, उसकी आंखें और उसका दिमाग इतने डरावने दृश्य के बाद कैसे बहल सकते थे। विक्रम चिल्लाते हुए अपने ट्रक की तरफ दौड़ने लगा। जैसे जैसे विक्रम ट्रक के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसके पैर भारी होते जा रहे हैं। विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों पर 200 किलो का वजन बांध दिया हो और वो उस भारी वजन के साथ ट्रक की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। पैरों में इतनी भारीपन के कारण विक्रम मुश्किल से 3-4 कदम ही आगे बढ़ पाया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। विक्रम ने अपने पैरों को जोर जोर से मारना शुरू किया, यह सोचकर कि आखिर उसके पैरों को हो क्या गया है। विक्रम ने चारों ओर देखा, तभी उसकी नजर फिर से उस पेड़ पर गई। विक्रम ने देखा कि उसकी आंखों के सामने वह औरत फंदा लगाकर नीचे लटकी हुई थी। उसकी लाश झूल रही थी और यह देखकर विक्रम ने इतनी जोर से चीखा कि उसका गला मानो फट गया। विक्रम ने यह भी नोटिस किया कि वो औरत फंदा लगाने के बाद भी मरी नहीं थी। जैसे जैसे उसका शरीर फंदे के साथ झूल रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। उसकी डरावनी हंसी और काली आंखें, उसका पूरा सफेद शरीर विक्रम के दिल में एक खौफ पैदा कर रहे थे। अगर आपने कभी डरावना सपना देखा है तो आपने महसूस किया होगा कि आप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। वही विक्रम के साथ असली जिंदगी में हो रहा था। चीखते चिल्लाते हुए खौफ के मारे विक्रम वहीं बेहोश हो गया। जब विक्रम की आंखें खुली तो उसने चारों ओर देखा। सब कुछ नॉर्मल था। उस पेड़ पर कोई नहीं था। विक्रम ने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 5 बजे थे। अंधेरा अब भी था, लेकिन सूरज धीरे धीरे उग रहा था। विक्रम ने बहुत मुश्किल से अपने आप को खड़ा किया। उसका शरीर इतना भारी हो गया था जैसे न जाने कितने किलो का वजन उसके ऊपर लद गया हो। फिर जैसे तैसे विक्रम ट्रक में बैठा और आगे के रास्ते के लिए निकल पड़ा। मुश्किल से विक्रम ने उस डिलीवरी को 48 घंटे के अंदर पूरा किया और अपने अकाउंट में पैसे ले लिए। लेकिन उसके बाद से विक्रम के साथ बहुत बुरी घटनाएं होने लगीं। जब भी विक्रम रात को सोने की कोशिश करता, वही डरावनी चीजें सपने में आकर उसे डराने लगती। वही सपना जिसमें विक्रम उसी जंगल में होता और उस औरत को पेड़ से झूलते हुए देखता। जब भी विक्रम नहाता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके आसपास कोई है। उसे कभी भी अकेला नहीं लगता था। हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। उस भयानक घटना के बाद विक्रम का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसका वजन गिरता जा रहा था और वो मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर हो चुका था। जिन कामों को विक्रम पहले आसानी से कर लेता था, वही अब उसे मुश्किल लगने लगे। धीरे धीरे बहुत मुश्किल से विक्रम ने 2 लाख रुपए इकट्ठा किए और सारे पैसे अपनी पत्नी के अकाउंट में भेज दिए, क्योंकि वही गांव में घर बनवा रही थी। उसकी देखरेख में सब कुछ था। विक्रम की पत्नी ने विक्रम से कहा कि तुम एक बार यहां आ जाओ और कुछ दिन आराम कर लो, फिर चले जाना। जब विक्रम वहां पहुंचा तो उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी बहुत घबरा गई। आखिर उसे क्या हो गया था? क्योंकि जब विक्रम गांव से रवाना हुआ था तब उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, लेकिन अब विक्रम की शक्ल देखकर कोई भी बता सकता था कि विक्रम के साथ कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर है। इसके बाद विक्रम की पत्नी ने विक्रम के लिए पूजा पाठ करना शुरू किया। विक्रम ने उसे सारी बातें बताईं कि उसके साथ यह सब घटनाएं घटी हैं और वह बहुत ज्यादा डर गई। उसने विक्रम को कई मंदिरों में ले जाकर विक्रम के लिए पूजा पाठ कराया।
बार बार मंदिर जाकर जब विक्रम ने भगवान की आराधना की और उनका आशीर्वाद लिया, तब जाकर विक्रम धीरे धीरे ठीक हो पाया। ये घटना तो बहुत साल पहले की है, लेकिन आज भी विक्रम इसे भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन भूल नहीं पाता। उस औरत का पेड़ पर बैठे रहना, उसका फंदे से झूलना और विक्रम का चाहकर भी भाग न पाना विक्रम के लिए बहुत डरावना था। आज भी विक्रम कोशिश करके भी इस घटना को नहीं भुला पाता और यही प्रार्थना करता है कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा किसी और के साथ न हो।